नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चहेता दोस्त नरेंद्र देव फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में लास्ट तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो के साथ साथ आपके भाई का फिर से वही एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि भविष्यमाल में लिखित कलयुग की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बहुत जल्द सत्य होने वाली है। आज दुनिया में होने वाली 99% समस्या जाति, धर्म और मजहब के नाम पर होने वाले भेदभाव के कारण होती है। कोई सनातन को मिटाना चाहता है तो कोई इस्लाम को, कोई क्रिश्चियन को, कोई जेम्स को। भारत में एसटी, एससी, ओबीसी जर्नल को लेकर जो आजकल चल रहा है उसके विषय में मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये सब कुछ भली भांति जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जातिवाद, धर्म या मजहब को लेकर युद्ध या झगड़े नहीं होते थे, बल्कि अन्याय, अत्याचार, पाप को कर्म के विरुद्ध लड़ाई हुआ करती थी। उल्टा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म था, केवल सनातन। और मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि आज उसी जातिवाद के और मजहब के और धर्म को लेकर एक जातिवाद युद्ध शुरू हो चुका है। इसी को वर्ल्ड वॉर 3 यानी तृतीय विश्व युद्ध कहा जाता है। दुनिया के दो बड़े रिलीजन्स यानी क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच एक महासंग्राम छिड़ चुका है, जिसके वजह से अनेकों जगह शमशान जैसी स्थिति बन चुकी है। अनेकों लोग मारे जा रहे हैं। दया, क्षमा, प्रेम तथा इंसानियत का अस्तित्व दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जबकि शायद एक बात आप भली भांति जानते भी होंगे कि भगवान ने पृथ्वी पर सिर्फ एक नर और एक नारी भेजी थी मनुष्य जाति का आरंभ करने के लिए। तो देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब एक ही वंश के हुए ना। फिर सृष्टि के कुछ मनुष्य आज असुर कैसे बन गए? जातिवाद, धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ने क्यों लगा? इसकी वजह है कलयुग का कली। पंचसखाओं में श्रेष्ठ भारत के सबसे महान भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपनी भविष्यमालिका में लिखा था कि बड़े बड़े बिल्डिंग तहस नहस हो जाएंगे। यानी गुरुदेव के अनुसार अगर सरल भाषा में कहें तो अनेकों शहर बर्बाद हो जाएंगे और अनेकों देश शमशान बन जाएंगे, वो भी तृतीय विश्व युद्ध होने पर। इसमें चाहे रसिया हो या यूक्रेन, चाहे अफगानिस्तान हो या सीरिया, चाहे इराक हो या इजराइल, और चाहे पैलेस्टीन हो या लेबनान। और ये संत अच्युतानंद दास जी की सभी भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने सत्य हो रही हैं। और हमारे संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि भैरवी चित्कार करेगी, संपूर्ण पृथ्वी कांप उठेगी। और भी सरल भाषा में कहूँ तो गुरुदेव के अनुसार बड़े तीव्रता के भूकंप के कारण अनेकों लोग मारे जाएंगे। तुर्की एवं सीरिया में 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 50,000 लोग मारे गए और मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 3,000 से भी अधिक लोग मारे गए। पर दोस्तों, सच तो ये है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका में जो लिखा गया था वो आज सत्य साबित हो रहा है। 14 अक्टूबर 2023 के सूर्य ग्रहण के बाद पूरे विश्व की परिस्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। पिछले 12 दिनों से इजराइल, हमास और पैलेस्टीन का युद्ध जारी है, लेकिन अभी भी इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, बल्कि निष्कर्ष निकलने की जगह युद्ध और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है और पूरी दुनिया और अधिक खतरे की ओर बढ़ती जा रही है। 2023 के चौंका देने वाले कुछ तथ्य: वर्ल्ड वॉर 3, ग्लोबल जॉब क्राइसिस, ग्लोबल फूड क्राइसिस, ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल नेचुरल डिजास्टर और ग्लोबल टेररिज्म। आज से लगभग 600 वर्ष पहले दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंत के बारे में अपनी भविष्यमालिका में भविष्यवाणी लिखी थी और आज वो अंत अपनी आंखों के सामने। क्या आपने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में सुना है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक ऐसा घातक टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य जाति को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकता है। AI के माध्यम से एक देश बिना आर्मी के युद्ध लड़के जीत सकता है। AI के माध्यम से ही बिना किसी डॉक्टर के जटिल से जटिल ऑपरेशन भी किया जा सकता है। AI के माध्यम से बिना किसी टीचर के पूरे स्कूल या कॉलेज को भी चलाया जा सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, AI के माध्यम से बिना किसी सरकार के, बिना किसी नेता या मंत्री के भी बड़े आराम से संचालित किया जा सकता है, क्योंकि एक विकसित मनुष्य का दिमाग जितना कार्य कर सकता है, AI उस कार्य को 100 से 200 गुना अधिक सटीकता से और मनुष्य से ज्यादा तेजी और अच्छे ढंग से कर सकता है। अनेकों देश जैसे USA और चाइना, यहाँ तक कि भारत भी AI रोबोट्स का आर्मी बना रहे हैं। आप मानो या न मानो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य जाति को उस अंत के और भी करीब लाके खड़ा कर दिया है। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका में स्पष्ट कहा था कि 2023 में सत्य असत्य का एवं पाप और पुण्य का अंतिम विचार आरंभ हो जाएगा, जो कि आज हम सबके सामने हो रहा है, क्योंकि मनुष्य सभ्यता कलयुग के अंत से केवल एक कदम पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि कुछ समझ में आने से पहले अंत सामने खड़ा होगा। और भविष्यमालिका के अनुसार 2024 में एक और महामारी आने वाली है, जो कि कोविड-19 से भी अधिक विनाशकारी साबित हो जाएगी। इसीलिए WHO ने भी DigiX के माध्यम से पहले से ही पूरे विश्व को सतर्क कर दिया है कि एक और महामारी जल्द ही आने वाली है और पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होगी और सुनामी के कारण अनेकों देश तबाह हो जाएंगे एवं पूर्ण विश्व युद्ध के कारण अनेकों अंचल जलकर राख हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार छा जाएगी और हर दिशा में मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देगी। हमारे प्रिय मित्रों, ये भयभीत करने वाली बात नहीं है और न ही मैं आपको भयभीत कर रहा हूँ, क्योंकि भविष्यमालिका में पंच सखाओं में से श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए सतर्कता से रहें। मैं तो सिर्फ आपको अपने वीडियो के माध्यम से इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि ताकि आप सतर्क रहें और अपने आप को परिवर्तित करें और सत्य न्याय धर्म के पद पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, ताकि हमारी आपकी नैया इस भवसागर से पार लग सके। क्योंकि ये विनाश, ये संकट, ये भय एक परीक्षा है। जो मनुष्य इन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर कर भी कर्म एवं धर्म के मार्ग से नहीं हटेगा, वह मनुष्य ही अंत में विजयी घोषित होगा। लोभ, लालच, घमंड, ईर्षा ये सब अधिक दिन तक नहीं टिकते, उल्टा आपको एक असुर बना देते हैं। क्योंकि पाप तथा कुकर्म करके भले ही कुछ दिनों का या कुछ क्षणों का आनंद मिल सकता है, परंतु इसका फल इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि पंचसखा कहकर गए हैं और पुराणों में भी मिलता है इसी का प्रमाण कि अधिक समय नहीं है, निकट में होगा इसका साक्षात्कार। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब फिर मिलते हैं आपको अगली नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें।